चलिए साथियों अब हम क्या देखना चाहेंगे कि हमने पढ़ लिया सेंट्रल मेटल क्या होता है, लाइगेंड कैसा होता है देख लिया, काउंटर आयन कैसा होता है देख लिया, डबल सॉल्ट देख लिया, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट देख लिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या देखना चाहिए कि लाइगेंड कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, लाइगेंड का पहला प्रकार इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि लाइगेंड पे जो लोन पेयर हैं वो कितने हैं और वो लोन पेयर उसने किसको देने हैं, सेंट्रल मेटल आयन को देने हैं। तो अगर किसी लाइगेंड में एक लोन पेयर है और वही लोन पेयर वो सेंट्रल मेटल आयन को देना चाहता है तो वो मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। हो सकता है कि उस लाइगेंड में दो लोन पेयर हों बट वो देने का सेंट्रल मेटल आयन को एक ही इच्छुक हो। दो हो सकते हैं बट देने की वो कोशिश या उसकी कैपेबिलिटी सिर्फ एक ही देने की है लोन पेयर, तो तब भी वो मोनोडेंटेट कहलाएगा। जैसे वाटर में दो लोन पेयर होते हैं पर वो दे एक ही सकता है, तब भी उसे मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अब अगर मान लो किसी लाइगेंड में दो लोन पेयर हैं और दोनों ही वो सेंट्रल मेटल आयन को दे सकता है तो उसे बाइडेंटेट कहेंगे। आपको स्ट्रक्चर नहीं याद रखने, कुछ याद नहीं रखना, स्ट्रक्चर ऐसे बना रखें है ना, ताकि अच्छा लगे नोट्स। स्ट्रक्चर कभी याद नहीं रखने पड़ते हैं, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मोनो में आता है, ये डाई में आता है, ये ट्राई में आता है, ये टेट्रा में आता है, पेंटा में आता है या हेक्सा में आता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या है, मान लो तीन लोन पेयर कोई लिगेंड दे सकता है किसी सेंट्रल मेटल आयन को तो वो ट्राइडेंटेट हो जाएगा। टेट्रा फिर वही होगा अगर चार लोन पेयर दे पाई हो, बहुत सकते हैं उसमें 5-6 हो सकते हैं, पर दे पाए कितने, सिर्फ 3 या 4। तो अगर एक दे पाएगा तो मोनोडेंटेट, दो दे पाएगा तो बाइडेंटेट, 3 दे पाएगा तो ट्राइडेंटेट, 4 दे पाएगा टेट्रा, 5 दे पाएगा पेंटाडेंटेट और 6 दे पाएगा तो हेक्साडेंटेट। सबसे आसान क्या होता है, टाइप ऑफ लिगेंड पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेटेड। अब एक बेसिक सी बात है, मोनोडेंटेट क्या है कि जब हमारा जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन को सिर्फ एक ही लोन पेयर दे पाए, उस पर कितने भी हों पर वो दे एक ही पाए, तो उसे हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। बहुत से हो सकते हैं बच्चों उस पेपर दे एक ही पा रहा है, तब उसे क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड कहेंगे। तो मोनोडेंटेट लिगेंड वो है जो एक लोन पेयर को डोनेट कर पाए। जैसे ये देखो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया क्या है, वैसे इसे यहाँ पे अमोनिया ही कहेंगे। तो एक लोन पेयर है, एक दे देंगे। फॉस्फीन है, एक लोन पेयर है, एक दे देगा। वाटर है, दो हैं, दे एक ही पा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेट हो जाएगा। OH एक नेगेटिव चार्ज है, ये दे दे। कार्बोनिल CO, ठीक है, ये भी वही है, कार्बोक्सिलेट बोल लो। कार्बोक्सिलेट वैसे कुछ और चीज़ होगी, ठीक है। तो CO है, NH3 है, PH3 है, वाटर है, ये लोन पेयर अगर एक ही दे पाएँ तो ये मोनोडेंटेट के अंदर आ रहे हैं। अब जैसे बाइडेंटेट में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है EN क्या होता है, इथाइलिन डाई अमाइन, और यहाँ अमाइन में AMINE नहीं है, AMM है। यही है कोऑर्डिनेशन का थोड़ा वो चक्कर, ठीक है। पानी को वहाँ पानी नहीं बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्वा। ऐसी अमाइन में AMM आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बाइडेंटेट वो है कि जो दो लोन पेयर डोनेट कर पाएँ। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल है, ये ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन COOH होता है ऑक्जेलिक एसिड, H गई तो 2 माइनस आ गया, तो C2O4 और 2 माइनस, C2O4 2 माइनस क्या है, ऑक्जेलेट आयन है। आप देख भी सकते हैं इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी, यहाँ पे देख लीजिए। कार्बन है, 4 वैलेंसी बनानी है, 2 3 4, कार्बन 1 2 3 और 1 4 और 2 माइनस लगा देना, ये ऑक्जेलेट आयन है। ऑक्जेलेट आयन दो लोन पेयर दे सकता है कहीं से भी, है ना, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो दो तरीके से ये या दो जगह से ये मेटल से बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है। तो इससे ये बाइडेंटेट के अंदर आ गया। अंदर की बहुत सी चीज़ें अभी मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपने को, इतनी सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन है। इथाइलिन डाइअमाइन को EN से डिनोट करते हैं, ऑक्जेलेट को OX लिखते हैं बच्चों, ठीक है। ऑक्जेलेट को OX लिखते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन को EN लिखते हैं, और देखो यहाँ एक M एक्स्ट्रा आ गया। तो इथाइलिन डाइअमाइन क्या बनाओगे भाई, वही है 1,2 इथेन डाइअमाइन, ठीक है। तो क्या होगा, C होगा, NH2 यहाँ होगा, NH2 यहाँ भी होगा, और बाकी वैलेंसी बना देंगे 1 2 3 1 2 3। तो CH2NH2 ये रहा, CH2NH2 नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होगा, दो लोन पेयर हैं, यही दो लोन पेयर वो सेंट्रल मेटल आयन को दे देगा, तो इसलिए इसे इथाइलिन डाइअमाइन बोलते हैं और शॉर्ट में EN बोलते हैं। ऑक्सिलेट को OX बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ट्राइडेंटेट क्या होगा, अमाइन का ही भाई है, 3 लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, 3 नाइट्रोजन बना देने हैं और उसके बीच में 2 इथाइलिन या इथीन के मॉलिक्यूल डाल देने हैं या इथेन के मॉलिक्यूल डाल देने हैं। तो देखो क्या बना, डाई इथाइलिन, ये इथाइलिन है, ये भी इथाइलिन है, तो डाई इथाइलिन। वैसे तो ये इथेन है बट क्योंकि इसे इथाइलिन बोल रहे हैं तो इसको भी क्या बोलेंगे, इथाइलिन बोलेंगे। और 2 इथाइलिन है तो डाई इथाइलिन और ट्राईअमाइन। IUPAC मत गिनो यहाँ, बस ऐसे फ्लो में चलते जाओ कि ये डाई इथाइलिन है और 3 अमाइन है, तो डाई इथाइलिन हो गया और ट्राईअमाइन हो
हो गया। और क्योंकि हर अमाइन पे नाइट्रोजन होगा और हर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा, तो कुल मिला के 3 लोन पेयर हैं, इसलिए ट्राइडेंटेट के अंदर आ गया। बच्चों वो EN था, ये क्या होगा, डाई इथाइलिन है तो ये होगा DIEN। ऐसे ही है, ट्राई इथाइलिन है तो TRIEN, ठीक है, TRIEN। तो टेट्राडेंटेट में क्या होगा, 4 लोन पेयर दे पाएगा लाइगेंड हमारा किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। तो ये भी कैसे बना, देखो एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, बीच में इथाइलिन, बीच में इथाइलिन, बीच में इथाइलिन। जैसे यहाँ पे था एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, बीच में इथाइलिन, बीच में इथाइलिन, ठीक है, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, बीच में इथाइलिन, एक नाइट्रोजन बीच में इथाइलिन, एक नाइट्रोजन बीच में इथाइलिन, एक नाइट्रोजन बीच में इथाइलिन। तो अब क्या बोलेंगे, देखो कुल मिला के कितनी इथाइलिन है, 1 2 3, तो ट्राई इथाइलिन। और कितने अमाइन है, 4 अमाइन है तो टेट्रामाइन। ऐसे यहाँ पे क्या थी, कितनी इथाइलिन थी, 2 इथाइलिन थी तो डाई इथाइलिन, और 3 अमाइन थे तो ट्राई अमाइन। ऐसे यहाँ पे कितनी इथाइलिन है, 1 ही इथाइलिन है, और 2 अमाइन है तो डाई अमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, 4 लोन पेयर हैं, चारों लोन पेयर ये सेंट्रल मेटल आयन को दे सकता है, इसलिए इसे टेट्राडेंटेट लिगेंड के अंदर देखते हैं। तो आपने मोनोडेंटेट देखा, एक लोन पेयर दे पाएगा, उसके एग्जांपल देखिए, अमोनिया है, फॉस्फीन है, OH- है, ऐसे बहुत से हैं, पानी भी है, पानी का एक ही लोन पेयर जा पाएगा। फिर अपने बाइडेंटेट देखें कि वो 2 लोन पेयर दे सकता है सेंट्रल मेटल आयन को, जिसका एग्जाम्पल है ऑक्सलेट आयन, ठीक है। और क्या है, एक ये DMG भी है, DMG में भूल गया हूँगा यहाँ पे। DMG में क्या होता है, डाईमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, डाईमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। तो 2 मिथाइल होंगे और ग्लाई ऑक्सीमेटो इसे बोलते हैं, CNOH, ठीक है। एक H हटेगा तो नेगेटिव ही आएगा ऑब्वियसली। बट आपको स्ट्रक्चर नहीं याद रखना, बस ये याद रख लेना है किसके अंदर आता है, बाइडेंटेट के अंदर आता है, DMG, ऑक्सलेटो और EN। अब अगर ट्राइडेंटेट है तो उसमें डाई EN आएगा, टेट्राडेंटेट है तो वहाँ ट्राई EN आएगा, टेट्रा में ट्राई, ट्राई में डाई, बाई में डाई, बाई में एक ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना आप, DMG ये सारी चीज़ें, ठीक है। 5 का देख लो, 6 का देख लो, फिर नोमेनक्लेचर कराता हूँ, ठीक है, इसे छोड़ो। चलिए बच्चों, ये 2 नेक्स्ट देखिए। अब आप पे एक क्या है, एक आप पे पेंटाडेंटेट है और आप पे हेक्साडेंटेट है। देखो पेंटाडेंटेट का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट आयन। मतलब देखो एक इथाइलिन होगा, कहीं CH2 होगा, ठीक है, डाइअमाइन होगा मतलब 2 नाइट्रोजन होंगे, ऐसे एक और नाइट्रोजन होगा कहीं, ठीक है। और ट्राई एसीटेट आयन होंगे, एसीटेट आयन होता है CH2 COO-, ठीक है। तो 3 बनाना है, ये एक यहाँ और एक यहाँ। तो ऐसे ही आपको ये देखो ऊपर दिख रहा होगा, देखो इथाइलिन दिख गया, ये रहा, डाइअमाइन, एक अमाइन यहाँ, और ट्राई एसीटेट, एक एसीटेट यहाँ और एक एसीटेट यहाँ, ये पूरा एसीटेट है, CH2COO, ये भी। तो डाइअमाइन है, इथाइलिन है और ट्राई एसीटेट है। और हर एसीटेट में एक ऑक्सीजन होता है और उनमें 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि एसीटेट में एक लोन पेयर होगा, तो 3 एसीटेट है, 3 लोन पेयर तो यहीं से आ गए। और जो अमाइन है उसमें नाइट्रोजन से 2 लोन पेयर आ जाएंगे, क्योंकि डाइअमाइन है, तो 3 और 2 कितना बनेगा, 5 बनेगा। इसलिए इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट आयन जो है एक तरह का पेंटाडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पे जो एसीटेट के 3 ऑक्सीजन है उनमें 3 लोन पेयर आ गए, और जो अमाइन के 2 नाइट्रोजन है उनमें भी 2 लोन पेयर आ गए, तो 3 और 2 आपका बनेगा 5। देन इसके बाद हेक्साडेंटेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं EDTA। देखो नाम ही बताओ, E हो गया इथाइलिन, D क्या होगा, डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, और T यहाँ ट्राई एसीटेट नहीं होगा, टेट्रा एसीटेट होगा, टेट्रा एसीटेट। तो ये क्या बन गया, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। मतलब एक होगा इथाइलिन, 2 होंगे अमाइन, और उन अनाइन में एसीटेट ग्रुप जुड़े रहेंगे। तो बस बन ही गया, देखो इथाइलिन ये हो गया, 2 अमाइन है, और टेट्रा एसीटेट 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब देखो एसीटेट क्योंकि 4 है, 4 एसीटेट में 4 लोन पेयर आएंगे, और 2 अमाइन के 2 लोन पेयर और आए, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, इसलिए यह हेक्साडेंटेट कहलाता है। इतना आपको याद रखना है। क्लियर इतनी बातें? चलिए इसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे कि लाइगेंड के कितने टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। पॉजिटिव लाइगेंड हो सकता है, नेगेटिव लाइगेंड हो सकता है, और कटाइनिक लाइगेंड या अनायनिक लाइगेंड भी हो सकता है। तो वो हमें देखना है इसके बाद आगे। तो देखिए, चलिए साथियों, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ लाइगेंड किसके बेस पे, चार्ज के बेस पे। देखो चार्ज के बेस पे न्यूट्रल भी आएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं जिन्हें हम कटाइनिक लाइगेंड बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज हो सकता है जिन्हें हम अनायनिक लाइगेंड बोलेंगे, और फिर उसके बाद बेसिकली आपका न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल जिसमें कोई चार्ज ना हो। तो देखिए कटाइनिक लाइगेंड जो हैं
कटाइनिक लाइगेंड के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? कटाइनिक लाइगेंड के जैसा एग्जाम्पल हो गया CH3NH2+, ठीक है। और क्या हो सकता है? और यार आपका हो सकता है जैसे यहाँ पे कटाइनिक लाइगेंड का एग्जाम्पल NO+ हो गया, हाइड्रोजीनियम आयन हो गया, CH3NH2+ हो गया। हाइड्रोजीनियम आयन कैसे बनेगा? हाइड्रोजीन NH2 CH2, हाँ NH3NH2+, ये होगा। कुछ गलत है यहाँ पे, एक मिनट देखूँ क्या है। कटाइनिक के साथ कटाइनिक सही लिखा हुआ, अनाइनिक के साथ अनाइनिक सही लिखा हुआ, न्यूट्रल लाइगेंड के साथ न्यूट्रल लिखा हुआ। सर क्या हो रहा है आपको 2 दिन से, पता नहीं यार। चलो कटाइनिक लाइगेंड देखते हैं। कटाइनिक लाइगेंड क्या है? जैसे NO+ है, NO+ को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। NH3NH2+ है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजीनियम आयन। अनाइनिक लाइगेंड में देखो नेगेटिव चार्ज होगा, फ्लोरो, क्लोरो, साइनो, एसीटेट, हाइड्रोक्सी, बट इनको ये नहीं बोलते, क्या बोलते हैं आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रल लाइगेंड में आगे जैसे पानी, एक्वा, NH3 अमाइन, देखो एक M एक्स्ट्रा है, CO होता है कार्बोनिल, C5H5N होता है पायरिडीन, ठीक है। C5H5N होता है पायरिडीन, ठीक है। ये बात याद रखना लाइगेंड की, क्लियर है। कटाइनिक लाइगेंड क्या होता है? NO+ होता है नाइट्रोसोनियम आयन, NH3NH2+ हो गया हाइड्रोजीनियम आयन। अनाइनिक लाइगेंड हो गया FCl, एसीटेट, OH। न्यूट्रल हो गया पानी, अमाइन, कार्बोनिल और पायरिडीन। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बेसिकली देखो मैं आपको बात क्या बताने चाहता हूँ, अब थोड़ी टेक्निकल चीज़ आएगी, अब थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी जगेगा, क्योंकि ये सारे तो कॉपी किताबों में मिल जाएगा बेसिक से। अब थोड़ा एक्सेप्शन आएंगे तो मज़ा आएगा। देखो सबसे पहले क्या आएगा एक्सेप्शन, देखो सबसे पहले एक्सेप्शन आएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लाइगेंड, एम्बीडेंटेट लाइगेंड क्या होता है? ऐसे लाइगेंड जिसमें 2 ऐसे एलिमेंट होंगे कि दोनों एलिमेंट के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है कि बॉन्ड मैं बनाऊँ सेंट्रल एटम के साथ। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? इन सच लाइगेंड देयर आर 2 or more atoms which can form bonds। कौन सा बॉन्ड आपको पता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा कोवलेंट टाइप का, which can form bonds with सेंट्रल एटम के साथ। तो क्या होगा? एम्बीडेंटेट लिगेंड ऐसे लाइगेंड होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स ऐसे होंगे जो दोनों ही बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल एटम के साथ, बट एट अ टाइम एक ही बनाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे NO2 है, ठीक है, तो इसे हम NO2 लिख सकते हैं या हम इसे ONO लिख सकते हैं। तो यहाँ पे NO2 मतलब होगी बॉन्डिंग थ्रू दिस, नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होगी, और बताने भी पड़ेगा कि थ्रू N है, और यहाँ पे O है तो बॉन्डिंग थ्रू ऑक्सीजन होगी, बॉन्डिंग थ्रू ऑक्सीजन एटम। तो दोनों तरह से हो सकती है। जैसे ये जो आपका NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, इसे नाइट्राइटो बोलते हैं वैसे आगे। तो जो NO2 ग्रुप है उसमें बॉन्डिंग 2 तरीके से हो सकती है, नाइट्रोजन के थ्रू भी और ऑक्सीजन के थ्रू भी। ऐसी एक और एग्जांपल देखो, आपका क्या है, आपका जैसे CN है और NC है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग थ्रू कार्बन भी हो सकती है, बॉन्डिंग थ्रू कार्बन भी हो सकती है। अब ये बाइडेंटेट नहीं है बच्चों, बाइडेंटेट में एक ही बनाएगा, जैसे नाइट्रोजन ही बना रहा है, बट अपने 2 लोन पेयर की वजह से बना रहा है। यहाँ पे तो सारा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे N भी बॉन्डिंग कर सकता है और O भी कर सकता है, जैसे यहाँ पे C भी कर सकता है और यहाँ पे बॉन्डिंग थ्रू N भी हो सकती है, बॉन्डिंग थ्रू N भी हो सकती है। तो ये होता है हमारे एम्बीडेंटेट लाइगेंड, ठीक है। एम्बीडेंटेट लाइगेंड क्या है? बॉन्डिंग 2 एक्टिव साइट के नज़रिए से हो सकती है, ठीक है। अब समझ पा रहे हो ना, नज़रिए से हो सकती है मतलब ये बनाएगा या तो मेटल के साथ बॉन्ड, मेटल कैटाइन के साथ, या तो ये बना देगा मेटल कैटाइन के साथ बॉन्ड, या तो ये वाला बना देगा मेटल कैटाइन के साथ बॉन्ड, और या तो ये वाला बना देगा मेटल कैटाइन के साथ बॉन्ड। एक और आता है मर्क्यूरी से भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा SCN, ठीक है, SCN, एस क्या है? थायो, सल्फर, ठीक है। तो यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकती है। तो इतना आप लोग याद रख लेना एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या चीज़ होती है। देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर वो चीज़ है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन और लाइगेंड्स रहते हैं, उसके बाहर काउंटर आयन होता है, ठीक है, इतना आपको पता है। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोशिश करेंगे आप फ्रीज ना हो। कोऑर्डिनेशन स्पेयर
कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऐसी चीज़ होती है दैट बॉक्स, एक तरह का बॉक्स होता है ना, तो एक स्फीयर होता है विच कंटेन्स, जो कंटेन करता है क्या? सेंट्रल मेटल आयन, जिसके अंदर होता है सेंट्रल मेटल आयन एंड लाइगेंड्स, और लाइगेंड्स भी रहते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और सबसे मेन बात क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी अंदर से आयनाइजेशन नहीं होती इसमें, तो दे आर नॉन आयनाइजेबल, ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, इसके अंदर कभी भी वो नहीं होती, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के वाले शील्ड रहते हैं, इनमें कभी भी आयनाइजेशन नहीं होगी। अब ये बहुत तरह के कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब कटाइनिक टाइप कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अनायनिक टाइप कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसका जरा एग्जांपल देखो, कटाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, फिर एक बार देखो अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, फिर एक बार देखो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। एक बार आप देखो कटाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक बार देखो अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और एक न्यूट्रल टाइप का देखो, ठीक है। तो कटाइनिक का तो एग्जांपल हो गया Ni निकल NH3 होल 6 2+, और एक आपने वो देखा था कहाँ पे, Zn वाला, याद आया? Zn NH3 होल 4 2+ नहीं देखा था? कहाँ पे सर? सेल में नहीं देखा था, ड्राई सेल में, Zn NH3 होल 4 2+। और कोई एग्जांपल? तो एक और एग्जांपल लिख लो आप, CO NH3 होल 6 3+, CO NH3 होल 6 3+। बच्चों ये सब फिलर है, इसलिए मज़ा नहीं आएगा आपको अभी ये लिखना पड़ेगा, जब आप नेमिंग करोगे ना तब मज़ा आएगा, तब आपको पता चलेगा, अच्छा पीछे जाता हूँ, ये ढूंढता हूँ कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, इसलिए अभी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। देन इसके बाद देखो अनायनिक में है जैसे AgCN2+ नेगेटिव, AgCN2 यहाँ पे नेगेटिव, और एक और है FeCN होल 6 4-, FeCN होल 6 4-। नाम बनाने के लिए बना दे इसका हेक्सासाइनोफेरेट, पर 4th कोई फ़ायदा नहीं है अभी, है ना, 2 आएगा वैसे तो। और न्यूट्रल में जैसे आपने देख लिया निकल टेट्राकार्बोनिल NiCO होल 4, तो ये न्यूट्रल है। जिरकोनियम भी होता है ZiI4, तो ये सारे होते हैं, ये आपको पता है। और वैसे न्यूट्रल हम यहाँ से बना सकते हैं, CO NH3 होल 3 Cl3, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे बनाने वैसे बना लेंगे ना। आप देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे सॉलिड में होता था वैसे यहाँ पे होता है। ये कोऑर्डिनेशन स्पीड थे, कटाइनिक, अनायनिक, न्यूट्रल, इनके जब लॉज आएंगे, रूल आएंगे, तब आपको थोड़ा मज़ा और आना शुरू हो जाएगा। अभी तो इतना नहीं है, अभी तो मेरी भी एनर्जी ऐसी हो रखी है, जब वो करेंगे तो मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, 40-50 कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा। देखा, इसलिए आखिरी चैप्टर में बोरियत आ रही थी, इसलिए मैंने शुरुआत में नहीं कराया तुम्हें। हमें नहीं आ रही सर, आपको आती है, चलो ठीक है। यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ क्या होता था सॉलिड स्टेट में, कि एक आयन को कितने अपोजिटली चार्ज आयन सराउंड कर रहे हैं। जैसे भैया 4 करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि मेटल आयन को कितने लाइगेंड सराउंड कर रहे हैं, वो हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, या कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई इसकी हो रही है। अब जैसे ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट तो 2 बॉन्ड बना देगा ना, आएगा तो एक ही, तो उसे 2 गिना जाएगा, एक नहीं गिना जाएगा। ऐसे ही डाईईन आ गया, इथाइलिन डाईअमाइन, तो उसमें 2 हैं तो वो भी 2 गिने जाएंगे, एक नहीं गिना जाएगा। ऐसा होता है कोऑर्डिनेशन यहाँ पे। बस ये नहीं होता कि कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे ये भी होता है कि कितने बॉन्ड बन पा रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ लाइगेंड सेम और डिफरेंट टाइप, इट इज़ द नंबर ऑफ लाइगेंड्स, कितने लाइगेंड्स हैं, आइदर इट कैन बी सेम और डिफरेंट, द नंबर ऑफ लाइगेंड आइदर सेम और डिफरेंट सराउंडिंग, द नंबर ऑफ लाइगेंड आइदर सेम और डिफरेंट सराउंडिंग सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ये याद रखना, ठीक है। तो इट इज़ द नंबर ऑफ लाइगेंड सेम या डिफरेंट सराउंडिंग सेंट्रल मेटल आयन, क्लियर है इतना, ठीक है। या मैंने आपको बताया ना बॉन्ड के बीच में बोल सकते हो आप, तो इट इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
इट इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही बोल रहा था मैं आपको, ये याद रखना। क्या बोल रहा था? अब एक्सेप्शन आएंगे, अब मज़ा आएगा। तो इट इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बिटवीन लाइगेंड एंड सेंट्रल एटम, लाइगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन, लाइगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन, ये भी चीज़ है। अब ज़रा समझो, जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो आपने बनाया K4Fe(CN)6, तो भैया यहाँ लाइगेंड कौन है? ये तो काउंटर आयन है, ये तो काउंटर आयन है, ये सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है। भैया लाइगेंड तो यही हुआ ना? हाँ जी, लाइगेंड यही हुआ। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो फेरस का वो होगा आयन, उसे 6 CN घेर के रखे होंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, CN लिख दूंगा, तुम बोलोगे सर CN क्या लिख दिया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा? 6 होगा। 6 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 6 घेर के रखे हैं और बॉन्ड भी कितने बन रहे हैं? कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड 6 बन रहे हैं। बट यहीं पे अगर एक चीज़ देखो क्या हो जाए, ध्यान से देखना, CN 4 हो जाए, ऑक्जेलेट आयन 1 आ जाए। अच्छा, CN 4 हो जाए, ऑक्जेलेट आयन क्या हो जाए? 1 आ जाए, तो OX 1 आ गया। और CN कितने? 4, और OX होता है बाइडेंटेट, मतलब ये 2 बॉन्ड बनाएगा ऐसे। अब तुम बताओ, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो 5 हो गया क्या? गलत। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ ये नहीं है कि कितने लाइगेंड सराउंड कर रहे हैं। लाइगेंड तो ऑब्वियसली 5 सराउंड कर रहे हैं, पर ये वो भी है कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं। भैया बॉन्ड तो देखो, 1 2 3 4 5 6। OX जो ऑक्जेलेटो आयन है, ठीक है, उसने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 है। कितना है? 6 है। ज़रा और देख लो, ज़रा और देख लो, समझ में आएगा कोऑर्डिनेशन में। अब थोड़ी जान आ रही है, ठीक है, थ्योरी में जान नहीं आती, फिजिक्स थोड़ी है कि मज़ा आ रहा है थ्योरी में। अब यहाँ देखो एक और चीज़ है, K4 है, Fe है। अब मान लो यहाँ पे क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन 2 हो गए, ठीक है, या इथाइलिन डाइअमाइन 1 है, ऑक्जेलेट 1 है, और बाकी हैं आपके मान लो CN या H2O है। चलो H2O है, तो H2O में कितने लूँ? अब देखो, EN 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्जेलेट भी 2 बॉन्ड बनाएगा, और ये भी 2 ले लेता हूँ। अब देखो क्या हुआ, फेरस है, एक OX है, एक EN है, और 2 H2O है। तो आपने बोला H2 ने 1 बनाया, EN ने 1 बनाया, फेरस की वैलेंसी 6 सेटिस्फाई हो ही नहीं पाई। आपने बोल दिया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 है, जो कि हो जाएगा गलत। पहले ये तो देखो बॉन्ड क्या बनाता है, EN है बाइडेंटेट, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्जेलेट भी बाइडेंटेट है, 2 बॉन्ड बनाएगा, H2O है मोनोडेंटेट, 1 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ना होकर 6 हो जाएगा। 6 इसलिए होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ये भी होता है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पा रहे हैं। ऑब्वियसली इथाइलिन डाइमाइन 1 है, ऑक्जेलेट 1 है, वाटर 2 हैं, तो कुल मिला के एंटिटीज़ तो 4 हैं, कुल मिला के लाइगेंड तो 4 हैं, पर बॉन्ड कितने बने? क्योंकि बाइडेंटेट 2 बॉन्ड बनाता है, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बने, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें? शाबाश। चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, ठीक है, आप बताना मुझे। चलो, फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। CN क्या है? अबे फाइनाइट थोड़ी है, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो CN। तो पहला एग्जांपल है, मान लो आपको बोला Ag CN होल ट्वाइस, इसमें बताने। दूसरा है Fe C2O4 3। अब देखो जब काउंटर आइन नहीं होता ना, तो यहाँ चार्ज लगता है, 3- हो गया। तीसरा देखो CO NH3 होल थ्राइस, और यहाँ Cl3 है। जल्दी बताओ कितना है? भैया देखो साइनाइड मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट? ऑब्वियसली मोनोडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे देखो C2O4 ऑक्जेलेट, C2O4 होता है बाइडेंटेट, हर एक 2 बॉन्ड बनाएंगे, 3 हैं, एक ने 2 बनाई, 3 ने कितने बनाई? 6 बनाई, तो अभी भी कितना होगा? 6 होगा। अच्छा, CONH3 होल थ्राइस Cl3 है, NH3 भी मोनोडेंटेट है, Cl3 भी मोनोडेंटेट है, 3 और 3 यहाँ पे भी कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है भैया, नहीं रखोगे तो बेकार हो। डायग्राम बनाओ क्या यार, Fe है, C2O4 होता है ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट ऑक्जेलेट, 2 बनाए 2 बनाए 2 बनाए, NHCO कोबाल्ट है, एक NH3 एक NH3, एक और NH3, यहाँ पे Cl,
यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब ये देखो Ag ने 2 ही बना पाया, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, बाकी ऐसे ही रह गए। तो याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ ये नहीं है कि कितने लाइगेंड है, वो ये भी है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखना।